हेलो बच्चों, आज मैं आपको पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करने को दिया था ये समझा रही हूँ। इनमें से मैं एक बता रही हूँ और जैसे मैं एक बताऊँगी वैसे ही आपको सारे करने हैं। सिद्ध करो कि निम्न अपरिमेय संख्याएं हैं: √2, √3, √5, √7, √5 - √3, 3√2 और 1/√2। इन सभी को आपने अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है, जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, और जैसे ये है वैसे ही ये होंगे। ये थोड़े से चेंज है, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगी आपको। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे, माना √3 एक, इसको अपरिमेय लाना है तो हम एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे। माना ये एक परिमेय संख्या है। हम इसको मान रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन से होगा, विरोधाभास से ये क्वेश्चन होगा। और अब हमने इसको परिमेय मान लिया है, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा से हमें मालूम है कि कोई भी परिमेय संख्या है तो इसलिए हम √3 को उसको P/Q में लिखा जाता है। तो √3 इज इक्वल टू √3 को हम ले लेंगे P/Q रूप में। कोई भी परिमेय संख्या है तो वो P/Q रूप में लिखी जा सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि P/Q जो है वो सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। P/Q सहअभाज्य पूर्णांक होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए परिमेय संख्या में। उसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों का कोई भी एक जैसा गुणनखंड नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे हम विरोधाभास में लाएंगे, P और Q का एक जैसा गुणनखंड आ जाएगा। तो हमारा ये कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। अगर ये त्रुटिपूर्ण है, गलत है, तो परिमेय के बजाय ये क्या हो जाएगी, अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगी। तो अब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू P²/Q²। तो हम लिख सकते हैं P² इक्वल्स टू 3Q²। इसका मतलब ये हो गया कि P के गुणनखंड 3 और Q है। तो हम 3 को, इसलिए इसको इक्वेशन ए भी मान लेते हैं। इसलिए 3 जो है P का एक गुणनखंड होगा। अब अगर 3 जो है P का एक गुणनखंड है तो इस संख्या को हम 3 इंटू कुछ संख्या लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया, फिर से मान लेते हैं कि माना P इज इक्वल्स टू 3 और एक और कोई पूर्णांक R ले लेते हैं, 3R हो जाएगा। तो ये जो है हम इस समीकरण A में रखेंगे, P का मान 3R, इस P की जगह पे समीकरण A में रखने पर तो क्या हो जाएगा, P की जगह हम ये 3R रखेंगे, 3R होल स्क्वायर 3Q²। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9R² इज इक्वल्स टू 3Q²। 9 और 3 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3R² इज इक्वल्स टू Q²। अब जो रिलेशन यहाँ आया था P3Q², P² इक्वल्स टू 3Q², वही अब Q और R में आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख लीजिए पहले,
तो जो यहाँ आया था वही अब क्यू और आर में इधर आ गया है। तो हम जैसे हमने यहाँ कहा कि ये 3 जो है पी का एक गुणनखंड होगा, तो ये 3 जो है अब क्यू का भी गुणनखंड आ गया, इसलिए 3 क्यू का। ये 3 जो है 3 भी और आर भी, तो 3 को हम एक क्यू का एक गुणनखंड होगा। अब देख लीजिए, मैंने जो बोला था आपको कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में ये पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए अगर हमने इसको परिमेय माना है। पर और सह अभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों का एक जैसा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ हो गई है, इसका उल्टा हो गया। सहअभाज्य की जो परिभाषा है उसका उल्टा हो गया कि 3 जो है पी का भी गुणनखंड हो गया और ये 3 जो है इस क्यू का भी गुणनखंड हो गया। तो हमारी जो कल्पना है, हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये त्रुटिपूर्ण हो गई। तो इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है और इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ये विरोधाभास हो गया, जो हमने माना उसका उल्टा आ गया, तो इसको बोलते हैं एक विरोधाभास है। इसको ऐसे मेंशन कर दीजिए, या कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं इंग्लिश में। और अगर हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, ये कल्पना है कि परिमेय संख्या है √3, तो अब इस ये त्रुटि गलत हो गया, परिमेय नहीं है। परिमेय है, हमने माना था, ये गलत हो गया, तो क्या होगी, जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो, इसलिए हम कह देंगे कि इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से ये विरोधाभास से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको √3 का बताया है, ऐसे ही आप √2, √5, √7 ये कर सकते हैं। और जो रूल इसमें फॉलो हुआ है वही चीज़ फिर यहाँ इनमें भी कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आएंगे तो मैं इनको भी आपको बता दूंगी। पर जैसे ये √3 मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप √2 और √5 और √7 का कीजिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और जब 3 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा हमारा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और वही चीज़ सेम आ जाएगी। तो आप करिए और मुझे इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजिएगा, फिर मैं बताऊँगी कि आपको आया है कि नहीं आया है।